जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चा, आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में और क्लास 12th की फिजिक्स आज शुरुआत हो रही है, तो इसमें एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। ये चैप्टर नेम है और चैप्टर नेम जो है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बच्चा लोग क्या बात करेंगे, आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, अब उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात हमको ये पता होना चाहिए बच्चा लोग कि आवेश होता क्या है, कि आवेश क्या होता है। तो सभी लोग हेड न लीजिए, चार्ज, आवेश, हेड न लिए आवेश। आवेश क्या होता है? तो आवेश को हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं बच्चा। तो सबसे पहली ये बात होनी चाहिए कि आवेश, आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। अब आवेश में या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। यहाँ पर मान लेते अगर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, या फिर अथवा कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, या तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बच्चा लोग? कमी होगी। क्या होगी? कमी। या तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। और किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। मतलब कोई भी चालक तार होगा और उस चालक तार में दो आवेश पाए जाते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। दोनों आवेश में क्या होंगे? एक क्या होता है? पॉजिटिव, एक जिसमें हम इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होगी वो किसको? इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस चालक तार में उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस चालक तार में उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करती है। आवेश को हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखिए, जिस चीज में इलेक्ट्रॉनों की कमी, सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था, वैज्ञानिक थेल्स। क्या? कौन वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक थेल्स। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थेल्स, जिन्होंने आवेश के बारे में हमको लोगों को बताया। किसके बारे में बताया? आवेश के बारे में बताया बच्चा लोग। बच्चा, आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करते रहिए और एक एक टॉपिक क्लियर करवाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आवेश की बात किए कि आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश को प्रदर्शित करते हैं। उस चालक में आवेश को प्रदर्शित करता है। अब जैसे बच्चा लोग, ये चालक है, मान लेते हैं ये एक चालक है, ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में यहाँ से मान लेते हैं इसको हम किसी स्विच से लगाते हैं, तो इसमें जो धारा का प्रवाह होगा, धारा को जो प्रवाह होगा, और जब धारा जाएगी तो इसमें क्या उत्पन्न होंगे? आवेश उत्पन्न होंगे। कौन कौन? एक प्लस आवेश होगा, एक माइनस आवेश की कंडीशन होगी। अब इसमें जो एक प्लस और माइनस जो धारा जाएगी और जितने टाइम में ये यहाँ तक पहुंचेगी उसे ही हम एक प्रकार से आवेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवेश कह सकते हैं। तो हम सिंपल तरीके से बच्चा ये बता सकते हैं, और उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उस चालक तार में उपस्थित आवेश को प्रदर्शित करती है। इसे कैपिटल क्यों से प्रदर्शित करते हैं? किससे? क्यों से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा बच्चा लोग, ये पढ़े होंगे आप लोग कि सर जी जो बता रहे हैं तो अधिकता और उससे है। एक टॉपिक और पढ़ा होगा बहुत पहले हाई स्कूल में, Q इक्वल टू आई इंटू टी। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Q इक्वल टू आई इंटू टी। समझिए बात को, ये हमारा होता था आवेश, चाहे कैपिटल क्यों लिखो जाए स्मॉल। ये हमारी क्या होती थी? धारा। ये समय। अगर यहां से आपको डिफिनीशन बनानी है, क्या बनानी है? यहां से डिफिनीशन कि क्या बता सकते हैं?
किसी भी चालक तार में, किसी चालक तार में धारा तथा समय का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्या बताया गया? धारा तथा समय का जो गुणनफल है ये हमारा धारा है किसी भी चालक। ये मान लेते हैं कोई चालक तार लिया गया है और इस चालक तार में, ये चालक तार है, इस चालक तार में जो धारा और समय का गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वैद्युत आवेश कहलाएगा। तो हम यहां से बता सकते हैं कि धारा तथा समय का जो गुणनफल है उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं या वैद्युत आवेश कहते हैं। अब बच्चे यहां से अगर हम इसका मात्रक जाने तो धारा का मात्रक सबको पता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका जो मात्रक हो गया क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। क्या हो गया बच्चा लोग? एम्पियर सेकेंड। और इसी में हम टॉपिक बात करेंगे। अभी तो ये हमारा एक हुआ, ये फार्मूले से हुआ कि किसी चालक तार में धारा तथा समय का जो गुणनफल हो गया उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। या फिर हम एक डिफिनेशन और बता सकते हैं, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वैद्युत आवेश कहलाता है। या फिर हम डिफिनेशन सिंपल से जाने कि कोई भी चालक तार है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो उपस्थित होती है इसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी वैद्युत आवेश को प्रदर्शित करती है। अब बच्चा इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वैज्ञानिक थेल्स। अब इसके आगे हम बात करते हैं बच्चा कि इसी में जो हमारा वैद्युत आवेश है इसी में दो चार्ज पाए गए, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं हिंदी में धनात्मक, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, ये हो गया पहला। और जो सेकंड होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश। ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चा जो इसमें हम बात करेंगे कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते क्या हैं? बहुत सरल डिफिनीशन है, इसमें बहुत ज़्यादा हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं बच्चा। केवल हम जितनी जितनी चीज़ें तुमको बता रहे हैं उनको एक एक टॉपिक से अच्छे से क्लियर करते चलना। यहाँ पर आवेश के बारे में बताया गया। अब इसी से हम देखो बताएंगे धनात्मक आवेश क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है किसी चालक तार में तो वहां पर धनावेश प्रदर्शित होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करता है। क्या डिफिनेशन बनाई गई? किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को बताता है। ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को बताता है। क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी चालक तार के तो उनकी जो अधिकता होगी वो किसको बताएगी? ऋणावेश को बताएगी या ऋणात्मक आवेश को बताएगी। क्या बताया गया? इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को प्रदर्शित करती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। यहां पर बच्चा लोग एक फार्मूला पाया जाता है कि Q बराबर प्लस माइनस NE। क्या पाया जाता है? Q बराबर प्लस माइनस NE। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब वहां पर जो हम लेते हैं क्यों, ये देखो एक ये परमाणविकता की फार्मूला है कि यहाँ पर एन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चा। और ये कुल आवेश, कुल आवेश। अगर कुल आवेश की डिफिनेशन हम पूछेंगे तो क्या बताओगे? किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन का गुणनफल क्या कहलाता है? कुल आवेश कहलाता है। सिंपल से केवल फार्मूले बेस्ड हमको डिफिनेशन याद करते चलना है। अब देखो बच्चा, हमको पता ये भी नोट में होना चाहिए। नोट में क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान
का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होना चाहिए। देखिए बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन, अब ये आवेश है, आवेश का मात्रक हमने यहाँ पर बताया है इस फार्मूले से, एम्पियर सेकेंड। क्या बताया है? एम्पियर सेकेंड। और एक आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का की जो यूनिट होती है, यूनिट, आवेश की जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है। आवेश को किससे मापते हैं? कूलाम से नापते हैं, या फिर एम्पियर सेकेंड से। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के बारे में बात किया, इनके आवेशों के बारे में बात किए, इनकी यूनिट के बारे में बात की, और इनका मात्रक बताया, जबकि ये फार्मूला भी इससे रिलेटेड है, इसको भी बताया गया। तो यहाँ से अगर कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो यहाँ से सबसे पहले हमको ये गौर करना है, ये फार्मूला, कुल आवेश बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर एन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, और ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बच्चा यहाँ पर हम धनात्मक आवेश के लिए फार्मूला लेंगे तो हम ये कह सकते हैं Q बराबर प्लस एन ई, और ऋणात्मक के लिए अगर लेंगे तो हम ये कह सकते हैं Q बराबर माइनस एन ई। ठीक, ये, और हमारी जो कंडीशन होगी, n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होगी, और E जो है इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब हमको ये पता होना चाहिए बच्चा कि इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा धनात्मक और ऋणात्मक आया है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आया है, ये होता क्या है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो धनात्मक तथा ऋणात्मक या पॉजिटिव एवं निगेटिव चार्ज के जो जनक हैं या खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम होता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के जनक। क्या होते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के जनक होते हैं। अब इसमें बच्चा ये प्राप्त किए होंगे कि इसको धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होते कैसे हैं। तो बच्चा एक प्रेडिकल हम ये जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? एक प्रेडिकल जान सकते हैं। अगर हम कागज के कई सारे टुकड़े को छोटे छोटे क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई कागज का टुकड़ा है, एक मिनट, मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे इसको टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं। कितने करते हैं? छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे महीनों टुकड़ों में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर इनको हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेंगे? काट लेंगे, और काटने के बाद खूब छोटे छोटे टुकड़े में इनको हम क्या करेंगे? एकदम काट लेंगे छोटे छोटे। तो यहाँ पर ऋणात्मक और धनात्मक, इनके अंदर क्योंकि एक बल भी उत्पन्न होता है, जैसे हम घर्षण, जो आकर्षण बल होता है, उसे हम एक प्रकार से आवेश भी कहते हैं। तो ये छोटे छोटे कण में क्या होंगे? डिवाइड हो गए। क्या होंगे? डिवाइड होंगे। अब इनको हमको चिपकाना है, तो इनके अंदर चुंबकत्व का गुण जैसे आया, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे 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 करेंगे, और इसमें देखना ये आपस में क्या हो जाएंगे? चिपकेंगे। थोड़ा ये देखो, ये आ रहे हैं ना बच्चा, ये देखो चिपक रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन जो होती है, इनकी छोटे छोटे टुकड़ों को लेंगे और अपने बालों से घिसेंगे, और घिसने के कारण इसमें जो बल उत्पन्न होता है, और इनको एकदम चिपकाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। समझ में आया? तो कहा गया कि ये एक प्रैक्टिकल था प्लस और माइनस आवेश के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले आज बच्चा लोग हम बात किए आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम थेल्स था, और उसी आवेश में दो आवेश पाए गए, पॉजिटिव आवेश और निगेटिव चार्ज। कौन कौन पाए गए? पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज क्या होते हैं? सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले आवेश की डिफिनीशन इसमें बताई गई कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता, जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी व अधिकता उपस्थित होती है उसे आवेश कहते हैं। या फिर हम धारा तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। अब इसी में दो आवेश पाए गए, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था, और जबकि इसका जो फार्मूला था वो Q = प्लस
Ne था और जो ऋणात्मक आवेश का Q इक्वल टू माइनस Ne। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी और E जो है इलेक्ट्रॉन थे। जबकि इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन धनात्मक आवेश क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम एक फार्मूला पढ़े और फार्मूला के बाद इसके लिए जो आवेश का जो हम मात्रक पढ़े, यूनिट पढ़े, एम्पियर सेकेंड पढ़े इस फार्मूले के हिसाब से। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलाम के होता है। उसके बाद जब आवेश की यूनिट हम मानते हैं और आवेश को हमेशा कूलाम से प्रदर्शित करते हैं। बच्चा लोग आज आवेश के बारे में पूरी गणना किए हैं हम, और आज का वीडियो यहीं तक। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बच्चा लोग हमको एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है और पर डे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप लोग एजुकेशन 3.0 में अभी तक नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर उम्मीद करते हैं अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसमें लाइक व कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक।